हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको मोर ऑन फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 80 के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 8D। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 8E। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन संडे ए रेस्टोरेंट हैड 100 गेस्ट। तो क्वेश्चन में कहा है रेस्टोरेंट में संडे पर 100 गेस्ट आते हैं, तो हम भी लिखते हैं नंबर ऑफ गेस्ट ऑन संडे। कितने मेहमान आते हैं संडे में? 100। 13/20 ऑफ द गेस्ट वर मेल। मेल मीन्स मैन। तो वो कह रहा है जितने भी गेस्ट आए हैं टोटल कितने? 100। उन 100 में कुछ मेल्स हैं और कुछ फीमेल्स, जेंट्स भी हैं और लेडीज़ भी हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेल्स और नंबर ऑफ फीमेल्स नहीं दिए, बट यहाँ फ्रैक्शन दिया है। अगर आप देखोगे ना तो ये जो है ना 13/20 अपॉन है ना, अपॉन वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। दिस इज ए फ्रैक्शन। किसका फ्रैक्शन है? 13/20 जो है वो मेल का फ्रैक्शन है। इन्होंने बोला है ना 13/20 ऑफ द गेस्ट वर मेल। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? नंबर ऑफ मेल्स। अब नंबर क्या होता है? नंबर तो सिंपल नंबर होते हैं, 10 मेल हो या 20 नंबर ऑफ मेल्स हो या 100 नंबर ऑफ मेल्स हो। अपॉन में कभी भी नंबर ऑफ मेल्स नहीं हो सकते। किसी भी पर्सन्स की अगर हम नंबरिंग बताते हैं कि एग्ज़ाम, जैसे आपका स्कूल में एग्ज़ाम होता है कि कितने जो है उसमें बॉयज़ हैं, कितनी गर्ल्स हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो आप उसमें क्या क्या होगे? नंबर ही तो बताओगे ना। आप ये तो नहीं कहोगे कि 13/20 बॉयज़ आए हैं। आप यही तो कहोगे ना कि 10 बॉयज़ आए हैं एग्ज़ाम देने या 20 बॉयज़ आए हैं। ऐसा थोड़ी बोलोगे 13/20 बॉयज़ आए हैं। ये क्या है? ये नंबर नहीं है, ये एक्चुअल में एक फ्रैक्शन है। तो हम इस फ्रैक्शन को नंबर में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? तो हमने यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ मेल्स किस तरह फाइंड होंगे। यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है 13/20 ऑफ द गेस्ट, तो हम ऐसे ही लिखेंगे जैसा इन्होंने दिया है क्वेश्चन में, 13/20 ऑफ गेस्ट। दा भी लगा दो यहाँ, ठीक है। 13/20 ऑफ द गेस्ट। अब ऑफ वर्ड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। बहुत ध्यान से सुनेंगे, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये जो ऑफ वर्ड है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हम ऑफ वर्ड की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ करेंगे। ऑफ वर्ड के आगे क्या है? द गेस्ट। और गेस्ट कितने थे? नंबर ऑफ गेस्ट। नंबर ऑफ गेस्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए थे 100, तो हम यहाँ ऑफ का हटा के मल्टीप्लाई लगाएंगे और गेस्ट हटा के गेस्ट की नंबर कितने थे? 100 थे, वो 100 लिख देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर में लिखा हुआ 20 और न्यूमरेटर में लिखा हुआ 100 ये कट सकते हैं। तो हम पहले लास्ट की 0 100 की, जो ऊपर लिखा हुआ है 100, और लास्ट की 0 20 की, जिसको हमने नीचे लिखा हुआ है, इन लास्ट ज़ीरोज़ को हम कट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? 2 और 10 ये भी आपस में कट करेंगे 2 के टेबल से। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। यहाँ पर कट करने के बाद आपके पास बचता है 13 × 5। 13 × 5 करेंगे तो आंसर आएगा 65। तो आपने यहाँ क्या फाइंड कर लिया? आपने यहाँ फाइंड कर लिया ये नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ मैन। कितने मैन आए हैं? 65 मैन आए हैं। टोटल पर्सन संडे में कितने आए थे? वो यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने लिखा था 100। 100 कौन है? 100 मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, दोनों मिलाकर थे। इन 100 में से नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं? 65। तो बची हुई कौन होंगी? फीमेल्स होंगी। तो हम एट लास्ट क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फीमेल्स। तो 100 लोग जो आए थे उनमें से हटा देंगे। हटाने का मतलब माइनस कर देंगे जितने मेल्स थे। मेल्स कितने थे? 65। क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि हम अब फीमेल्स की काउंटिंग बता रहे हैं। तो फीमेल की काउंटिंग बताने के लिए टोटल पर्सन्स में से मैन को माइनस कर देंगे। तो जब आप 65 को माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 35। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। आदि हैड ₹50।
तो हम भी लिख देंगे जैसा इन्होंने क्वेश्चन में दिया है, आदि हैड इक्वल टू ₹50। ही स्पेंड 2/5 ऑफ इट। उसने स्पेंड कर दिया, स्पेंड का मतलब खर्च कर दिया, तो हम भी लिखते हैं ही स्पेंड इक्वल लगा के लिखो, कितने खर्च करे, 2/5। यहाँ पे एक वर्ड दिया है 2/5, देखो ये 2/5। 2/5 कैसे लिखते हैं, टू का जो है 2/5 का ना हम फ्रैक्शन बनाएंगे, 2 को ऊपर लिखेंगे, अपॉन के नीचे 5 लिखेंगे। जो फिफ्थ है ना, ये फिफ्थ का आएगा अपॉन के नीचे, तो 2/5 कैसे लिखेंगे, 2 ऊपर, फिफ्थ का जो 5 है वो नीचे आएगा, और आगे क्या लिखा है, ऑफ इट, तो आगे आप भी लिखोगे ऑफ इट। अब ये इट क्या है, इट का मतलब उस मनी का, कौन सी मनी का, जो उसके पास थे। पहली लाइन क्या थी, पहली लाइन ये थी कि आदि के पास हैं ₹50, फिर वो खर्च करता है 2/5 ऑफ दैट मनी विच ही हैड। तो 2/5 कहाँ से खर्च करता है, वो जो उसके पास थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑफ के आगे इट लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 2/5 को ऐसे ही लिखेंगे। ऑफ वर्ड का मतलब मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, ऑफ वर्ड स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई का साइन सिंबल लगाएंगे, और ऑफ के आगे इट है, इट का मतलब वो जो मनी उसके पास थी, तो हम मल्टीप्लाई के आगे वो मनी लिखेंगे जो उसके पास थे, कितने थे, ₹50 थे। अब हम 5 जो डिनोमिनेटर में है और 50 जो न्यूमरेटर में है, इनको कट करेंगे 5 के टेबल से, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। सेम टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कट किए जाते हैं। अब जब नीचे 1 आ जाता है तो हम क्या करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, नीचे 1 आने का मतलब है डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, तो ऊपर आए 2 × 10, तो इसको मल्टीप्लाई करके ₹20। तो यहाँ पर आदि के पास ₹50 थे, और वो जो खर्च करता है वो कितने रुपए खर्च करता है, ₹20। तो ₹50 में से उसने ₹20 क्या कर दिए, खर्च। तो अब आप क्या फाइंड करोगे कि उसके पास बचे कितने हैं। क्वेश्चन में ये देखो क्या लिखा है, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या है, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड। आपको बताना है कितनी मनी उसने खर्च की। हाउ मच मीन्स कितनी, मनी, ही स्पेंड मतलब खर्च की। तो हमने यहाँ फाइंड कर लिया ए पार्ट का आंसर, ही स्पेंड ₹20। अब जो बी पार्ट है वो क्या है, वो पढ़ते हैं, हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट। वो पूछ रहा है कितनी मनी बची, तो आप भी एट लास्ट क्या लिखोगे यहाँ, मनी लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब बचे कितने, तो आप लिखेंगे पहले 50, जो उसके पास स्टार्टिंग में थे वो कितने थे, 50, उसमें से आप माइनस कर दें जो उसने खर्च कर दिए ₹20। तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आपके पास ₹30 आ जाएंगे जो उसने बचाए थे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर सेकंड के बी पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शंस इज 4। यहाँ पे एक वर्ड है प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट वर्ड होता है ना, प्रोडक्ट वर्ड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये बात याद रखेंगे, प्रोडक्ट स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई। तो वो कह रहा है जब हम 2 फ्रैक्शंस को, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 4 आएगा। तो हमें यहाँ क्या करना है, एक रोमन नंबर में लिखेंगे फर्स्ट नंबर, और एक रोमन नंबर में लिखेंगे सेकेंड नंबर। वो कह रहा है ये 2 नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करके जब आंसर लिखोगे तो आंसर इक्वल टू 4 आएगा। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है कि 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर 4 है। तो आंसर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज 2 और 3 2 नंबर हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आता है, 6। तो आंसर हम कहाँ लिखते हैं, आंसर इक्वल में ही तो लिखते हैं ना, 2 × 3 = 6। ऐसे ही यहाँ फर्स्ट और सेकंड नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 4 आएगा, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। ये मैं इरेज कर देता हूँ, ये मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको। अब आगे क्या है, इफ 1 ऑफ देम इज 3/8। वो कह रहा है ये जो फर्स्ट वाला नंबर है दोनों में एक, चाहे तो आप फर्स्ट वाला रख लो, चाहे तो आप सेकंड वाला, चलो हम फर्स्ट वाले को रखते हैं। ये जो एक नंबर है दोनों में से फर्स्ट वाला नंबर, 1 ऑफ देम, वो क्या है 3/8। तो आप फर्स्ट के नीचे लिख दो 3/8 मल्टीप्लाई, सेकेंड नंबर है ही नहीं, वो देखो लिख रहा है क्वेश्चन में फाइंड द अदर फ्रैक्शन। अदर कौन सा है,
अदर है सेकंड वाला, तो वो कह रहा है जो अदर सेकंड वाला फ्रैक्शन है उसको आप फाइंड करो। तो ये जो सेकंड है ये हमें मालूम ही नहीं कितना है, तो हम सेकंड को एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि इसका आंसर हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इक्वल टू में क्या है 4, तो हमने क्या करा, फर्स्ट के नीचे जो फर्स्ट फ्रैक्शन था उसका आंसर लिखा, सेकंड के नीचे सेकंड नंबर ही लिख दिया क्योंकि उसका आंसर हमें मालूम नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। और इक्वल के नीचे इक्वल लगाया, 4 के नीचे 4 लगाया, मल्टीप्लाई के सिंबल की जगह मल्टीप्लाई, मतलब सब कुछ वैसे ही करा है, बस जिसकी जिसकी वैल्यू पता थी वो वैल्यू हमने यहाँ रख दी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो एरो मैंने बनाए ये समझाने के लिए है, ये आप बनाएंगे नहीं, इसको ड्रॉ नहीं करना, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, यहाँ पे इस सेकंड नंबर को फाइंड करना है। क्वेश्चन में बोला था ना फाइंड द अदर नंबर, ये फाइंड करना है। तो इसके पास जो 3/8 लिखा है, ये 3/8 हम उठाकर राइट हैंड पे लाएंगे 4 के आगे, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, सेकंड नंबर। क्या रह जाएगा, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर को कुछ नहीं करना, ये अपनी जगह पे आ रहा है, इक्वल भी अपनी जगह पे आ रहा है, 4 भी अपनी जगह पे आ रहा है। हट कौन रहा है अपनी जगह से, यहाँ पर 3/8 था, इस 3/8 को इसकी प्लेस से हटाकर इक्वल टू के राइट हैंड पे ला रहे हैं हम। तो यहाँ पर चेंज आएगा थोड़ा सा, क्या चेंज आएगा, जो ये 8 डिनोमिनेटर में था वो उधर जाकर मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो ऊपर का 3 था अपॉन के ऊपर वो नीचे आ जाएगा। तो आपको क्या बात याद रखनी है, तो जब भी हम कोई मल्टीप्लाई में लिखा हुआ नंबर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे लाएं, या फिर इक्वल की राइट हैंड से उठाकर लेफ्ट पे लाएं, अगर उसकी प्लेस को चेंज करते हैं, किसकी प्लेस को, कोई भी फ्रैक्शन जो मल्टीप्लाई में लिखा हो उसकी प्लेस एक साइड से उठाकर दूसरी साइड पे करी जाए तो वो उल्टा हो जाता है। तो 3/8 था, तो मल्टीप्लाई में अब क्या लिखा जाएगा, 8/3। अब आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 8, 8 4 जा कितना होता है 32, और अपॉन में कौन है, अपॉन में है 3। तो लेफ्ट हैंड पे क्या था, लेफ्ट हैंड पे लिख रहा था सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर को तो ऐसे ही लिख दिया, इक्वल को ऐसे ही लिख दिया, और इन्हें मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिख दिया। ये एरो नहीं बनाने, ये सिर्फ मैंने आपको शो करने के लिए एरो लगाए हैं कि ये सेम नोट हुए हैं नीचे, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर 32/3। आप इसको मिक्स्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जब आप इसे रफ में डिवाइड करोगे 32 को 3 से, तो 3 10 जा क्या होता है 30, रिमाइंडर क्या आएगा 2। तो ये जो 10 आया ये तो होल में लिखा जाएगा, रिमाइंडर जो आया 2 वो ऊपर लिखा जाएगा, और डिनोमिनेटर में वही लिखा जाएगा जो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था 3। तो आंसर हो जाएगा 10 होल 2/3। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 2 होल 1/4। व्हाट नंबर, वो पूछ रहा है क्या नंबर डिवाइड करेंगे 2 होल 1/4 से। तो क्या, यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूँ, एम्प्टी बॉक्स। क्यों, क्योंकि भैया हमें यहाँ मालूम ही नहीं कि कौन सा नंबर आना चाहिए, वो हमसे पूछ रहा है ना क्या नंबर लिया जाए, क्या नंबर लिया जाए, तो हमें पता ही नहीं, तो इसलिए हमने एक एम्प्टी बॉक्स बना दिया। शुड बी डिवाइडेड बाय, डिवाइड लगाया, डिवाइड का साइन, किससे डिवाइड करना है 2 होल 1/4 से। टू गेट, ये जो टू गेट वर्ड है, ये टू गेट वर्ड के लिए आप लगाओगे इक्वल। टू गेट का मतलब आपको मिल जाएगा, जब आप नंबर को डिवाइड करोगे इससे तो आपको मिलेगा, गेट का मतलब मिलेगा। जब आप किसी चीज़ को डिवाइड करते हो, मैं कह रहा हूँ 8 को डिवाइड कर लो 4 से, तो आपको क्या मिलेगा, आंसर ही तो मिलेगा ना, तो आंसर आप इक्वल में ही तो लिखोगे, तो इसलिए टू गेट वर्ड के लिए हम इक्वल लगा रहे हैं। तो आंसर क्या मिलेगा 2/3, वो आप यहाँ इक्वल में लिखो 2/3। तो ये हमने एक इक्वेशन लिख ली। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ ये डैश जो है, इस डैश में हमें कुछ पता ही नहीं कि क्या नंबर है, तो हम यहाँ अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं कोई भी कैपिटल लेटर में, या फिर मैंने ये नंबर लिख दिया। व्हाट नंबर था ना, वो पूछ रहा है क्या नंबर है, तो मैंने यहाँ नंबर ही लिख दिया, मुझे नहीं पता कि क्या नंबर आना है, तो मैंने यहाँ स्पेलिंग लिख दी नंबर की, ठीक है। अब आप क्या करोगे, नंबर को तो एज इट इज़ रहने दो, डिवाइड का सिंबल एज इट इज़ रहने दो,
ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले आप चेंज कर लें। 4 2 जा 8, 8 में 1 ऐड होगा तो 8 + 1 हो जाएगा 9, 9/4 इक्वल 2/3। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, अगला स्टेप ये है, ये जो डिवाइड का सिंबल है यहाँ, इस डिवाइड के सिंबल को आप चेंज करके मल्टीप्लाई बनाओ। ये रूल होता है, मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है। जब भी डिवाइड का सिंबल आता है, नंबर को तो एज इट इज़ लिखना है, नंबर एज इट इज़ लिखना है, डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो राइट हैंड का जो फ्रैक्शन होता है वो उल्टा हो जाता है। 9/4 है तो उल्टा होके क्या हो जाएगा 4/9, और इक्वल में क्या है 2/3। तो क्या करा हमने यहाँ, डिवाइड को बदल के मल्टीप्लाई बनाया, जिसके कारण अगला नंबर जो था उल्टा हो गया, 9/4 की जगह 4/9। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरह फॉलो करेंगे, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था। क्या, जो मल्टीप्लाई में 4/9 है ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे जाएगा, जैसे यहाँ लेके गए थे, देखो मल्टीप्लाई वाला 3/8 इक्वल टू के लेफ्ट हैंड से उठाकर हम कहाँ ले गए थे, राइट हैंड पे। तो हमने क्या करा था, 3/8 का उल्टा 8/3 कर दिया था, वही वर्क यहाँ भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, नंबर को तो यहीं लिखेंगे। अब जो 4/9 है मल्टीप्लाई में, ये उठाकर इक्वल टू के उधर की साइड ले जाएंगे, तो 2/3 के जब ये आगे आएगा ना, तो 4/9 की जगह मल्टीप्लाई में 9/4 लिखा जाएगा, और इक्वल को, ये जो इक्वल था, इक्वल को इसी की प्लेस पर लगाएंगे, यहाँ उसी की प्लेस पर जहाँ वो लग रहा था। ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूँ। तो हमने यहाँ 4/9 जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड पे लिखा था, उसको राइट हैंड पे लिखने के लिए उल्टा कर दिया। अब हम 3 नीचे और 9 ऊपर 3 के टेबल से कट करते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ऐसे ही 2 और 4 कट करेंगे। 2 और 4 एक न्यूमरेटर में लिखा हुआ है और एक डिनोमिनेटर में, तो ये कट हो जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब आप अगला वर्क क्या करेंगे, 1 × 3 ऊपर है, अपॉन के ऊपर कौन है, 1 × 3, और अपॉन के नीचे क्या है, 1 × 2। मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर कौन था 1 × 3, तो 1 3 जा क्या होता है 3, नीचे क्या था 1 और 2, इनको मल्टीप्लाई करो, 1 2 जा 2। अब इसको डिवाइड कर लो, 2 से 3 को, जो नीचे होता है ना उससे डिवाइड किया जाता है ऊपर वाला नंबर। तो 2 1 जा कितना होगा, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आएगा 1। ये जो 1 आया है इसको तो होल में लिखो, रिमाइंडर हमेशा ऊपर लिखा जाता है, नीचे वही आएगा जो ऑलरेडी नीचे डिनोमिनेटर में था। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 होल 1/2। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है हाउ मैनी 1/4 आर देयर इन 3। वो पूछ रहा है हाउ मैनी वर्ड का मतलब क्या होता है, कितने। हाउ मैनी वर्ड का मतलब क्या है, कितने 1/4 आएंगे 3 में। 3 एक नंबर है, उसके अंदर कितने 1/4 आ सकते हैं। तो जब भी आप हाउ मैनी वर्ड देखें तो आपको याद रखना है कि हाउ मैनी वर्ड का मतलब डिवाइड होता है। सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज में क्या याद रखें आप, कि जब भी आप हाउ मैनी वर्ड देखते हो तो हाउ मैनी वर्ड का मतलब डिवाइड करना है आपको। ठीक है, तो कितने 1/4 होते हैं 3 में, इसके लिए हमें 3 को डिवाइड करना है किससे, 1/4 से। 3 के अंदर 1/4 कितने आएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 को 1/4 से डिवाइड करेंगे। अब 3 डिवाइड का मतलब मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, जब भी आप डिवाइड का साइन देखें तो आप उसको मल्टीप्लाई में बदल के अगला वाला फ्रैक्शन उल्टा कर दें, 1/4 की जगह 4/1। अब 3 × 4 करेंगे तो आएगा 12, और नीचे /1 कुछ नहीं होता, तो फाइनल आंसर 12 हो गया। तो कितने 1/4 आएंगे 3 में, फाइनल आंसर हो गया आपका 12। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन क्या है, बिमल वॉक्स 4 होल 1/4 किलोमीटर एवरी डे। एवरी डे वर्ड है, एवरी डे मीन्स हर एक दिन। हर एक दिन वो कितने किलोमीटर वॉक करता है, 4 होल 1/4 किलोमीटर। तो हम भी यही लिखेंगे पहला सेंटेंस, बिमल वॉक्स इन एवरी डे का मतलब हर एक दिन, तो यहाँ पर आप लिखोगे 1 डे।
बिमल वॉक्स इन 1 डे इज इक्वल टू 4 होल 1/4 किलोमीटर। इस मिक्स फ्रैक्शन को आप चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 4 इंटू 4 16 प्लस 1 17, तो 17/4 किलोमीटर। अब आगे क्या बोला है, व्हाट डिस्टेंस डज ही वॉक इन 12 डेज। आपको बताना है वो कितनी डिस्टेंस वॉक करता है 12 डेज में। तो यहाँ 1 डे में वो कितनी डिस्टेंस वॉक कर रहा है 4 होल 1/4 किलोमीटर। तो 12 डेज तो ज़्यादा है, तो एक दिन में इतने किलोमीटर है, तो 12 दिन में तो उससे ज़्यादा किलोमीटर होंगे, तो ज़्यादा डेज में ज़्यादा डिस्टेंस चलेगा वो। तो ज़्यादा के लिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बिमल वॉक्स इन 1 डे की जगह करेंगे 12 डेज। तो एक दिन में 17/4 किलोमीटर था, तो 12 डेज में इससे ज़्यादा डिस्टेंस वो चल लेगा। तो ज़्यादा वर्ड के लिए आप क्या करेंगे, जो भी डिस्टेंस 1 डे की थी उसको मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ डेज से। तो 12 डेज है, इसलिए हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब डिनोमिनेटर वाला 4 और न्यूमरेटर वाला 12 कैंसिल हो जाएंगे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब आप 17 के 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 3 जा कितना हो जाएगा 51। तो फाइनल आंसर आ गया 51 किलोमीटर। तो 12 डेज में वो कितनी डिस्टेंस वॉक कर लेता है 51 किलोमीटर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, ए कंटेनर हैज़ 5 होल 1/4 लीटर ऑफ मिल्क। तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या कहा है, ए कंटेनर हैज़ दिस मच मिल्क। तो आप भी यही सेंटेंस लिखेंगे, ए कंटेनर हैज़ मिल्क। कंटेनर में मिल्क है, इक्वल में लिखे कितने लीटर है 5 होल 1/4 लीटर। इसको आप कन्वर्ट कर लें मिक्स फ्रैक्शन को, तो 4 5 जा हो जाएगा 20, 20 में 1 ऐड कर लेंगे तो 20 + 1 21/4 लीटर। अब आगे बोला है द मिल्क इज़ टू बी पोर्ड इन ए बॉटल ऑफ कैपेसिटी 3/4 लीटर। कंटेनर क्या होता है, कंटेनर एक बड़ा ड्रम होता है, ठीक है ना। एक बड़ा सा ड्रम है, ये एक ड्रम है, इसके अंदर काफ़ी सारा मिल्क है। अब ये सारा का सारा मिल्क जो इसमें भरा हुआ है, ये आपको सारा मिल्क छोटे छोटी बॉटल्स में फिल करना है। छोटी छोटी बॉटल्स हैं, उन बॉटल्स में आप इस मिल्क को फिल करेंगे। तो सीधी सी बात है, जब हम ये सारा मिल्क जो बड़े ड्रम में है, ये अगर हम बॉटल्स में भरेंगे तो बॉटल्स ज़्यादा भरी जाएंगी। क्यों? क्योंकि बॉटल्स होती है छोटी और ड्रम की कैपेसिटी होती है ज़्यादा। ड्रम में मिल्क कितना है ज़्यादा और बॉटल में मिल्क कम आता है। तो यहाँ वो पूछ रहा है हाउ मैनी बॉटल्स विल बी नीडेड। हाउ मैनी वर्ड का मतलब क्या होता है, कितनी बॉटल्स चाहिए, कितनी। तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में सिखाया था, जब भी आप हाउ मैनी वर्ड देखो तो हाउ मैनी वर्ड देखते ही आपको क्या करना है, डिवाइड। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान होगा आपको। तो जब भी आप हाउ मैनी वर्ड देखो तो सिंपल लैंग्वेज में आप याद रखें हाउ मैनी वर्ड का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो आपको यहाँ डिवाइड करना है। तो हमने यहाँ पहली लाइन तो लिख दी थी, कंटेनर हैज़ मिल्क इतना लीटर। अब वो बोल रहा है द मिल्क इज़ टू बी पोर्ड इन बोटल ऑफ कैपेसिटी 3/4 लीटर। बॉटल की कैपेसिटी है 3/4 लीटर, तो हम भी लिखते हैं यहाँ, ये कैपेसिटी दी है, कैपेसिटी ऑफ बॉटल। कैपेसिटी का मतलब वो बॉटल के अंदर कितना मिल्क स्टोर किया जा सकता है, 3/4 लीटर। अब क्वेश्चन में पूछा था हाउ मैनी बॉटल्स विल बी नीडेड। हाउ मैनी मीन्स कितनी बॉटल्स, कितनी मतलब काउंटिंग बता रहे हो। काउंटिंग को क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ बॉटल्स नीडेड। क्वेश्चन में कहा है आप बताओ कितनी बॉटल्स चाहिए, तो हमने लिखा नंबर ऑफ बॉटल्स नीडेड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डिवाइड। क्योंकि हाउ मैनी वर्ड है इसलिए हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो ज़्यादा वाली वैल्यू को छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड करना होता है। तो ज़्यादा वैल्यू कौन होगी, जो ड्रम में है वो ज़्यादा है और जो बॉटल में है वो कम है। तो ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, ये आपकी लार्जर वैल्यू है क्योंकि ये ड्रम में था, और ये बॉटल वाली स्मॉलर वैल्यू है। तो लार्जर वैल्यू पहले लिखी जाएगी और उसको डिवाइड किया जाएगा स्मॉलर वैल्यू से। फिर अगला वर्क क्या करेंगे, 21/4 को तो एज इट इज़ लिखना है। डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई में बदला जाता है। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बता दिया था आपको, डिवाइड को जब भी मल्टीप्लाई में चेंज करें तो जो राइट हैंड पे आने वाला फ्रैक्शन होता है 3/4 है ये, इसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो 4 ऊपर हो जाएगा,
3 डिनोमिनेटर में हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदला है, इसलिए ये फ्रैक्शन उल्टा हो गया। अब डिनोमिनेटर का 4 और न्यूमरेटर का 4 कट जाएगा 4 के टेबल से, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ऐसे ही डिनोमिनेटर का 3 और न्यूमरेटर का 21 कैंसिल हो जाएगा 3 के टेबल से, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब जब डिनोमिनेटर में सारी वैल्यूज़ कट हो चुकी हैं, 1 आ गया है, तो फाइनल आंसर आपका न्यूमरेटर में क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर आ जाएगा 7। तो क्वेश्चन में पूछा था नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी चाहिए, तो फाइनल आंसर है 7 बॉटल्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है ये। क्वेश्चन है, जया वेंट टू बाय 5 kg ऑफ सॉल्ट। हम भी लिखेंगे यही सेंटेंस, जया वेंट टू बाय सॉल्ट, फिर इक्वल में लिखेंगे कितना सॉल्ट, 5 kg। शी गॉट 3/4 kg पैकेट्स ऑफ सॉल्ट। क्या बोला इन्होंने, उसको मिले 2 पैकेट्स, 2 पैकेट मिले हैं सॉल्ट के, 2 पैकेट थे, और दोनों पैकेट का जो वेट था, वो कितना वेट था दोनों पैकेट का, 3/4 kg। 3/4 kg इसमें है, 3/4 kg इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 वैल्यू दी है, एक तो 2 लिखा है, 2 क्या है, नंबर ऑफ पैकेट्स, तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ पैकेट्स दिए हैं कितने, 2, और वेट केजी है ना, केजी क्या होता है, वजन, वजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेट। वेट ऑफ 1 पैकेट कितना है, एक पैकेट कितने का है वजन, 3/4 kg, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कहा है कि जया खरीदने गई सॉल्ट 5 kg, तो 5 किलो नमक खरीदने जाती है, उसको शॉपकीपर 2 पैकेट्स देता है, हर पैकेट का वेट 3/4 kg था। तो दोनों पैकेट का वेट क्या हो जाएगा, हम वो फाइंड करते हैं, क्योंकि उसने कितने पैकेट खरीदे थे, अभी 2 पैकेट खरीदे थे, तो वेट ऑफ 1 पैकेट तो 3/4 है, तो वेट ऑफ 2 पैकेट मिलाकर कंबाइंड करके वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब एक का वजन 3/4 है, तो 2 का वजन तो उससे ज़्यादा होगा ना, तो ज़्यादा के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3/4 की मल्टीप्लाई 2 से। अगर वो 3 पैकेट खरीदती तो 3/4 की मल्टीप्लाई 3 से करते, अगर वो 10 पैकेट्स परचेज करते तो 10 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पर हमने वेट ऑफ 2 पैकेट्स फाइंड करने के लिए क्या करा, जो एक पैकेट का वेट था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 न्यूमरेटर में और 4 डिनोमिनेटर में कट जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर आ गया 3/2 kg। तो क्वेश्चन क्या था, जया जाती है सॉल्ट खरीदने 5 किलो, और वो 2 पैकेट लेती है जिसका वजन मिलाकर, एक का तो 3/4 है और 2 पैकेट वो खरीदते हैं, तो 2 का मिलाकर क्या हो गया, 3/2 kg, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, द रेस्ट ऑफ द सॉल्ट शी बॉट इन ½ kg पैकेट। जो रेस्ट ऑफ द सॉल्ट है, रेस्ट वर्ड आ गया ना, रेस्ट का मतलब बचा हुआ सॉल्ट, तो सबसे पहले आप भी फाइंड करोगे क्या, रिमेनिंग सॉल्ट या रेस्ट, रिमेनिंग वर्ड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में आपका रेस्ट वर्ड है, तो इसलिए मैंने आपको रेस्ट लिखाया, वैसे करेक्ट वर्ड रिमेनिंग आएगा, लेकिन आप रेस्ट लिखेंगे वो भी करेक्ट है। तो रेस्ट सॉल्ट, रेस्ट का मतलब बचा हुआ सॉल्ट, हम फाइंड करेंगे। बचा हुआ सॉल्ट कैसे फाइंड करेंगे, उसको चाहिए था 5 kg, जो वो मार्केट परचेज करने जा रही थी, लेकिन वो 5 kg नहीं खरीदती, उसमें से उसने 2 पैकेट 3/4 वाले खरीदे थे, जिसका वजन मिलाकर 3/2 था। तो ये माइनस कर देंगे 3/2। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये उसने खरीद लिया है। अब हमें फाइंड क्या करना है, बचा हुआ सॉल्ट। तो जब भी रेस्ट वर्ड आता है तो आपको माइनस करना होता है टोटल वैल्यू में से जो उसने खरीद लिया है उसको। अब अगला बार क्या करेंगे, 5 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगाया, इनको आप माइनस करेंगे। किस तरह से माइनस करेंगे, एलसीएम लेके। 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 2। 1 के टेबल में 2 कितनी टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स। उस 2 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 10। एलसीएम लेके माइनस करना पड़ेगा,
फिर आगे माइनस लगाएंगे। 2 के टेबल में 2 कितनी बार आता है? 1 बार। 2 1 जा 2, उस 1 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 जा 3 होता है। अब 10 में से 3 को माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 7/2। तो इक्वल में लिख देंगे 7/2। तो ये आ गया आपका रिमेनिंग सॉल्ट। यहाँ लिख देते हैं हम, बचा हुआ सॉल्ट कितना है? 7/2 kg। ये अभी उसने ख़रीदा नहीं है, ख़रीदने जाती है वो 5 kg, उसको मिलते हैं 2 पैकेट्स। हर पैकेट का वजन 3/4 है, तो दोनों पैकेट का वजन ज़्यादा होगा, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दी 2 से और पता कर लिया कि दोनों पैकेट का वजन कितना था। फिर उस वजन को जो उसने ख़रीद लिया है, 5 किलो ख़रीदने जाती है, 3/2 kg उसने ख़रीद लिया है, तो बचा हुआ फाइंड करने के लिए दोनों को माइनस करके पता लगा लिया कि कितना kg वेट बचा। अब ये जो बचा हुआ सॉल्ट है वो खरीदती है हाफ kg के पैकेट्स। तो हाफ kg के पैकेट्स खरीदते हैं, तो हाफ kg क्या है? एक पैकेट का वेट है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? वेट ऑफ ईच रिमेनिंग पैकेट हाफ kg। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू में हाफ kg। वजन, वेट का मतलब वजन है, हर एक बचे हुए पैकेट का हाफ kg। तो हमसे पूछा जा रहा है हाउ मैनी हाफ kg पैकेट डिड शी बाय। देखो इसमें भी वही वर्ड आया जो प्रीवियस क्वेश्चन में आया था, हाउ मैनी। तो हाउ मैनी वर्ड का मतलब मैंने आपको यहाँ बताया था, देखो ये लिखा है हाउ मैनी मीन्स कितना, और जब भी हाउ मैनी वर्ड आता है तो हमें क्या करना होता है? डिवाइड। तो आपको यहाँ पे भी क्या करना है? डिवाइड करना है। तो हमें फाइंड क्या करना है? हाउ मैनी हाफ kg पैकेट्स। तो हमें यहाँ फाइंड करना है नंबर ऑफ पैकेट्स। कौन से वाले पैकेट? 2 तरह के पैकेट थे, पहले वाले थे 3/4 kg पैकेट और बाद वाले पैकेट थे हाफ kg पैकेट। तो हमें इस बार किसके फाइंड करने हैं पैकेट्स? 3/4 के फाइंड नहीं करने, हाफ kg वाले फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ हाफ kg पैकेट्स हमें बताने हैं। तो काउंटिंग बता रहे हैं ना, हाउ मैनी वर्ड था, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। किसको किससे? जो बचा हुआ सॉल्ट था, रेस्ट सॉल्ट कितना था? 7/2। इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? बचे हुए पैकेट का वजन कितना है? हाफ kg से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड का सिंबल आप जानते हैं कि डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में बदला जाता है, और जब मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो आगे का फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है। 1/2 था, लेकिन हम लिखेंगे 2/1। डिनोमिनेटर 2 न्यूमरेटर 2 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर नीचे 1 है, नीचे 1 कुछ नहीं होता, तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 7। तो वो पूछ रहा था हाफ kg वाले कितने पैकेट्स हैं, तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 7। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। In the next video, I will give you next exercise.